अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने प्रेसी के कुछ रूल्स देखे और उसका मेथड देखा। तो आज के लेक्चर में इस लेक्चर में मैं आपको एक प्रेसी सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह एग्ज़ाम में प्रेसी को अप्रोच करना है और टाइम मैनेजमेंट किस तरह करनी है। ये प्रेसी लेटेस्ट है, 2020 की प्रेसी आपके साइट पे आ रही होगी। अगर आपको यहाँ से नहीं नज़र आ रहा तो आप FPSC की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या इंटरनेट पे आपको इजीली वो मिल जाएगी। तो प्रेसी जब आपके सामने आ गया, पेपर प्रेसी का पेपर आपके सामने आ गया, तो आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने और कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना। आपने सबसे पहले प्रेसी का क्वेश्चन करना है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में कि प्रेसी की जो मार्क्स हैं, ऑल्दो वो 20 मार्क्स हैं, लेकिन उसकी वेटेज है वो 50% है इस एग्ज़ाम में। तो आप कोशिश करें कि प्रेसी का जो क्वेश्चन है वो आप सबसे पहले अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि अगर आप इसको बाद में अटेम्प्ट करने की सोच रहे हो और बाद में आपके पास इतना टाइम ना बचे और आप ये सोच रहे हैं कि पहले मैं छोटे क्वेश्चन कर लूँ, फिर बाद में टाइम बच जाएगा, इसकी तरफ आ जाऊँगा, बाकी सारा टाइम इस पे स्पेंड कर दूंगा, तो ऐसा हो सकता है कि ना हो। आपका हो सकता है कि कंप्रीहेंशन पे इतना टाइम लग जाए, ट्रांसलेशन या बाकी छोटे क्वेश्चंस पे इतना टाइम लग जाए कि आपके पास प्रेसी के लिए टाइम ही ना हो। तो एटलीस्ट आपका, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपकी इसकी टेक्निक पे आपने बहुत काम किया है, तो आपको हो सकता है कि आपको 45 मिनट्स से 1 आवर प्रेसी पे आपको लग सकते हैं। तो कोशिश करें कि इस क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करें। तो कमिंग टू प्रेसी, आप सबसे पहले आपके पास पेपर आपके सामने आया, आपने प्रेसी पे टिक किया, तो सबसे पहला आपने काम ये करना है कि आप उसकी फर्स्ट रीडिंग करें। अब इस रीडिंग का मकसद जो है वो ये है कि आपको एक जनरल आइडिया हो जाए प्रेसी के बारे में, कि प्रेसी के आया वो है किस बारे में। आपने कोई इसमें कोई प्री कंसीव्ड जो आपका आइडिया है कि मैं फर्स्ट रीडिंग करूंगा तो उसमें से पॉइंट्स निकालूंगा, उसमें से जो भी आपके वो आइडियाज हैं, आपने ऐसा कुछ नहीं करना। आपने सिंपली इसकी फर्स्ट रीडिंग करनी है फॉर जनरल पर्पस। ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये प्रेसी आया है किस बारे में, आपको उसकी जो थीम है, मेन थीम है, उसका पता चल जाए। तो ये जो फर्स्ट रीडिंग है, इसमें आपने सिर्फ एक ही कोशिश करनी है कि आपको उसकी मेन थीम पता चल जाए कि वो है किस बारे में। उसके बाद जब आप फर्स्ट रीडिंग कर लेंगे, इसमें आपने रुकना नहीं है, किसी आपको वर्ड के मीनिंग नहीं आता, आपने उस पर रुकना नहीं है कि इसका क्या मीनिंग है, या कोई सोचना वगैरह नहीं है। आपने सिंपली उसको एक या 2-3 मिनट में उसकी एक जनरल रीडिंग करके आपने उसको ख़त्म कर देना पैसेज को। उसके बाद आपका जो मेन काम है वो आपकी सेकंड रीडिंग से स्टार्ट होगा। जो आपका काम है वो ये है कि आपने उसमें से पॉइंट्स निकालने हैं। अब सेकंड रीडिंग, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो मेरा तरीका था वो ये था कि मैंने फर्स्ट रीडिंग करके उसमें से जो उसकी मेन थीम मैंने आइडेंटिफाई की, और उसके बाद मैंने उसका टाइटल भी फर्स्ट रीडिंग के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था। अब टाइटल, अब ये हर किसी का अपना तरीका है। मैंने ये किया था कि मैंने फर्स्ट रीडिंग के बाद टाइटल पे सोचना शुरू कर दिया था। मैं ये सोच रहा था कि मैंने जो पढ़ा है, अब उसमें से मैं टाइटल किस तरह निकालूं। आपने टाइटल किस तरह निकालना है और वो फर्स्ट रीडिंग के बाद क्यों जरूरी है, ताकि आपने जब टाइटल निकाल लिया है तो इसका मतलब है कि आपने उसके जो मेन बातें हैं, अब टाइटल मस्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेन पॉइंट्स और आइडियाज इन अ प्रेसी। जितने भी मेन आइडियाज प्रेसी के हैं, जो भी मेन बातें की गई हैं प्रेसी में, वो आपके टाइटल में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। टाइटल 5 मार्क्स होते हैं इसके, बाकी प्रेसी के आपके 15 मार्क्स होते हैं। तो
टाइटल में आपने कोशिश करनी है कि जो भी बातें पैसेज में की गई हैं वो आपके टाइटल में वो रिफ्लेक्ट हो। तो टाइटल मैं पहले क्यों करता था, टाइटल मैं बना लेता था ताकि मुझे जो मेन आइडियाज़ हैं वो एक मेरे जहन में एक वो चीज़ आ गई है, छोटा सा वर्ड होगा या फ्रेज होगा, जो भी जितना भी वो टाइटल होगा वो मेरे माइंड में फंसा रहेगा, और जब भी मैं सेकंड रीडिंग करूंगा या उसके बाद थर्ड रीडिंग करूंगा तो वो मैं हर पैसेज के सेंटेंस को उस टाइटल पे जज करूंगा। तो इससे ये होता था कि मैं डाइग्रेस नहीं करता था, अपना फोकस लूज नहीं करता था, और जो चीज़ें इररेलेवेंट है जिसको हमने अपनी प्रेसी में नहीं डालना वो टाइटल से ही होता था कि मेरे माइंड में टाइटल है तो मैं उस पर एक लाइन आई या उसको टाइटल के साथ टैली करूंगा, ओके रेलिवेंट है उसको भी ओके कर दूंगा, उसको ओके कर दूंगा, जो रेलिवेंट नहीं है टाइटल के साथ उसको मैं क्रॉस कर दूंगा। तो इस तरह से मैं अपने पॉइंट्स निकालता था। तो आपका तरीका डिफरेंट भी हो सकता है, बट दिस इज व्हाट आई सजेस्ट। आप टाइटल को फर्स्ट रीडिंग के बाद जो है आप टाइटल को अपना डिसाइड कर लें, और उस टाइटल को आप अपने टॉप पे जो भी आप रफ काम कर रहे हैं उसको अपने टॉप पे लिख लें। तो वो जब टाइटल आपके जहन में चल रहा है तो उसके बाद आप सेकंड रीडिंग करेंगे, उसमें आप निकालेंगे मेन पॉइंट्स निकालेंगे। उसके बाद आप थर्ड रीडिंग करेंगे जस्ट टू इंश्योर कि आपने कोई पॉइंट मिस नहीं कर दिया या कोई पॉइंट ऐसा नहीं आ गया जो कि एक्स्ट्रा है। जो नो पॉइंट इज मिस्ड। ठीक है, तो ये आपकी एटलीस्ट एक पैसेज की 3 रीडिंग्स जो हैं वो होनी चाहिए। तो अब ये एक जनरल सा स्केच आपके सामने आ गया। अब हम देखते हैं, इस पैसेज को देखते हैं और इस पे ये चीज़ें अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि एक प्रेसी को एग्जाम में बैठ के किस तरह सॉल्व करना।